नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि भगवान के नाम का जाप जो होता है, बहुत सारे लोग माला लेकर वगैरह भी जाप करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही मतलब भगवान के सामने बैठ के या फिर कहीं भी मतलब कुछ लोग ऐसे जर्नी वगैरह करते समय भी, सफ़र वगैरह करते समय भी भगवान का नाम जाप करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि भगवान का जो जाप है वो करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे बस एक भाव मतलब एक भक्ति है, एक श्रद्धा बस है, बाकी उसके पीछे कुछ नहीं है। इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझे पूछे हुए दोस्तों, तो मैं अब तक यही मानता था कि भगवान का जाप करने से कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमारे जो कर्म है उसी तरीके से हमारा जो मतलब आगे का परिस्थिति है या फिर आगे का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे लिए मतलब मेरा जो कर्म है वही सबसे बड़ी बात है। हम भगवान का कितना भी जाप करें, मैं यही मतलब हमेशा बोलता था अपने माता पिता को भी कि अगर कोई इंसान बुरा है लेकिन वो अगर भगवान का जाप करता है तो उसको क्या अर्थ है। तो इस तरीके से मैं सोचता था। लेकिन दोस्तों, अगर हम बड़े बड़े संतों की बात करें, अगर संत ज्ञानेश्वर जी की या फिर संत रामदास स्वामी जी की या फिर संत ऐसे भी मतलब गोंदवलेकर महाराज वगैरह जैसे लोग हैं, मतलब इन्होंने नामस्मरण को या फिर भगवान के जाप को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। भगवान मतलब जो रामदास स्वामी जो थे वो भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने ये कहा था कि आप जितना हो सके राम के नाम का जप करना, और जो पल राम के नाम के बिना आपका जाता है वो व्यर्थ जाता है। इस तरीके से उन्होंने बातें कही थी। तो इसलिए मैंने मतलब सोचा कि ऐसे बड़े बड़े अगर लोग अगर इस तरीके से भगवान के जाप का महत्व कहने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके पीछे आखिर क्या कारण होगा। और मुझे उससे जो भी बातें पता चली मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। मैं आपको सच बोलूँ तो जैसे हमारे जीवन में हमारी जो आधी ज़िंदगी है दोस्तों, बस वो विचार में और सोच में चली जाती है और उस सोच से ज़्यादातर डिप्रेशन बढ़ता है। मतलब अभी मैं ठीक हूँ, बहुत ही अच्छे से शांति से मैं हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पे मतलब अपना काम अपना ख़त्म करके समझो सो रहा हूँ या फिर शांति से कहीं पे बैठा हूँ, तो ऐसे समय में मेरे मन में मेरे जीवन के दुख के बारे में अपने आप विचार आते जाएंगे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो ऐसे समय में उस विचार में हम खो जाते हैं और हमारी जो चिंता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हाल ही में एक रिसर्च से ये पता चला है कि डिप्रेशन मतलब जो है वो आजकल की बहुत ही सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। पृथ्वी पर जितने लोग हैं उसमें से मतलब 60% से ज़्यादा जो लोग हैं आज डिप्रेशन का शिकार बन गए। मतलब आप सोचिए, हर एक इंसान मतलब 2 लोगों में से एक इंसान आप सोचिए कि डिप्रेशन का शिकार है ही। ये बात सच में बहुत ही छोटी नहीं है दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए इस बात को हम अगर ले नामस्मरण को या फिर जाप को, तो उससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी मतलब अपने मतलब जो लोग गालियाँ वगैरह देते हैं या फिर जो लोग समझो शराब पीते हैं, ऐसे लोगों को हम मंदिर में लेकर जाए तो वहाँ पर वो सोच भी नहीं सकते कुछ गाली देने का, कुछ भी बुरा बोलने का या फिर शराब भी पीने का या फिर सिगरेट पीने का। मतलब क्या है कि एक ऐसे पवित्र स्थल पर जाने के बाद उनके मन से ऐसी जो बातें हैं वो अपने आप निकल जाती है। वैसे ही नामस्मरण का होता है। जैसे मैं यहाँ पर अपने टेंशन में बैठा हूँ, लेकिन ऐसे वक्त में मैं अगर भगवान के नामस्मरण का जाप करने की कोशिश करूँ, उसका नाम लूँ, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी उससे शांति मिले। हो सकता है कि उससे मैं अपने मन से मतलब जो बुरे विचार है उसको निकालने की कोशिश करूं। मतलब इस तरीके से जैसे अंधेरा जो है दोस्तों, नष्ट करने के लिए अंधेरा दूर करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर प्रकाश की ज़रूरत होती है। मतलब प्रकाश आने के बाद अंधेरा अपने आप चला जाता है। अंधेरा मतलब दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारे सामने प्रकाश आ गया तो अपने आप अंधेरा जो है वो नष्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता का या फिर डिप्रेशन का या फिर बुरे विचारों का, जिससे हमें टेंशन आ रहा है, ऐसे मतलब विचारों का जो अंधेरा है, उससे नामस्मरण से या फिर भगवान के नाम से वो एक प्रकाश है जो इस मतलब चिंता को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम जिस तरीके से नामस्मरण या फिर भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ लोग मंत्र का जाप करते हैं। यहाँ पर बस हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते, जैसे और भी धर्मों के जो लोग हैं वो भी कभी कभी उनके भगवान का नाम बार बार लेने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत बार कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का एहसास उन लोगों को हो सकता है। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि यहाँ पर जो कर्म है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत बार भगवान का नाम लेंगे लेकिन जिनके कर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक एक कदम आगे बढ़ाने जैसा हुआ कि हम अगर नामस्मरण करते हैं या फिर भगवान का जाप करते हैं तो हो सकता है कि पॉजिटिविटी को आने में थोड़ी सी उससे मदद मिल सके। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, इसलिए ऐसा जो करता है उसका मजाक उड़ाना या फिर इसमें कुछ भी रखा नहीं है, ऐसे हमें कभी भी सोचना नहीं है। जिस तरीके से हमारी भक्ति कुछ अलग तरीके से मैं देखता हूँ, जैसे मैं ये सोचता हूँ कि ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी को जितना हो सके निस्वार्थ पर मतलब मदद करने की कोशिश करना, मेरे लिए भक्ति वो है। इस तरीके से मैं भगवान के करीब जा सकता हूँ, ऐसे मैं सोचता हूँ। तो कोई और लोग ये भी सोच सकते हैं कि जैसे मैं भगवान का नाम लेकर मैं उसके करीब जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बात यही है, जैसे मैं आपको बोला कि मंदिर में जाने के बाद हमारे मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, वैसे ही अगर हम भगवान का कुछ जाप करेंगे तो एक पॉजिटिविटी का एहसास हमें हो सकता है। ऐसे पल में कहीं ना कहीं हमारे मन में निगेटिव विचार नहीं आएंगे। ऐसे पल में हम कहीं ना कहीं कल की ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। जो भी हम ईश्वर पर सौंपने
करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे मतलब एक पॉजिटिविटी पे जाने का एक कहीं ना कहीं एक मार्ग हम कह सकते हैं जाप को। इसलिए अगर संभव हो तो आप उस तरीके से मतलब जाप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।